मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली आम और टमाटर की चटनी बनाते हैं, जिसके लिए जो आम है ना वो यहाँ पे कच्चे लिए हैं, यानी कि कैरी जो होती है ना वो यूज़ करनी है। और साथ में धनिया, मिर्ची और लहसुन भी लगेंगे। तो सब इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लीजिए। और अब क्या करेंगे, हम अच्छे से धो लेंगे टमाटर, आम, सब कुछ सारी सब्जियों को। कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। और तब तक, जब तक तेल गर्म होता है, तब तक यहाँ पे हम आम के छोटे से टुकड़े कर देंगे, ज़्यादा छोटे नहीं, पर हाँ इसका बीज निकाल दीजिए और जितना हो सके उतना बड़ा टुकड़ा इसका कर लीजिए। और बस सेम तरह से हम टमाटर को भी, बस एक टमाटर की 2 स्लाइस करनी है। उस तरह से हमने यहाँ पे 2 टमाटर यूज़ किए हैं। अब तेल गरम हो चुका है, उसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, एकदम थोड़ा सा डालना है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब जीरा और हींग के साथ थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। और हींग का जो टेस्ट आता है ना इस चटनी में, उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है चटनी को बहुत टेस्टी टेम्पटिंग लगने के लिए। अब जब थोड़ा सा चटक जाए जीरा, तब इसके अंदर हम डाल देंगे जो कैरी हमने चॉप करी ना वो, साथ में टमाटर भी डाल देना है। मतलब इस तरह से रखिएगा कि उसका जो मेन सरफेस हो ना वो नीचे की तरफ रहे। सबसे पहले तो इसी तरह से हम इसको पकाएंगे और फिर इसको पलटेंगे। और साथ में हम यहाँ पे गार्लिक को भी अच्छा सा चॉप कर लिया है, नॉट सो बिग एंड नॉट सो स्मॉल, उस तरह से मीडियम चॉप करेंगे। और फिर 2 मिर्ची हमने यहाँ पे रख दी है साथ में पकने के लिए। अब सबको अच्छे से तेल के अंदर थोड़ी देर के लिए सौते होने देना है। बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि ये पक चुका है कि नहीं। अगर पक चुका होगा ना तो इसका जो कलर है ना थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। और टमाटर जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं जब पक जाते हैं ना, तब तो आपको आइडिया आ जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा पक गया है, आप देख सकते हो ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया है आम का। अब उसको पलट देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से पलटा दीजिए। जो गार्लिक है ना उसको भी थोड़ा सा उलट पुलट कर दीजिए चम्मच से, और बाकी सबको अच्छे से पलटा दीजिए। ठीक है, अब इसको ये देखिए बहुत अच्छे से ये सारी सब्जियां वापस से हमने पलटा कर भी पका ली है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब तक ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना, फिर उसके बाद हम इसके छिलके निकाल देंगे। टमाटर के जो छिलके हैं ना वो आसानी से निकल जाते हैं, इस तरह से रोस्ट हो गया ना तो फिर जल्दी से निकल जाएंगे। और आम के छिलके कैसे निकालने हैं वो बताती हूँ। आम के पीस को हाथ में लीजिए और चम्मच से उसका पल्प जो है ना वो सारा निकाल दीजिए। और उसको डायरेक्टली जो हमारे मिक्सिंग जार, मतलब हाँ ग्राइंडिंग जार है ना उसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली करना तो इन सबको क्रश ही है। तो बस सब कुछ इस तरह से कर दीजिए और सारे आम के पीसेस का पल्प अच्छे से निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से वो पक चुका है। अब जो मिर्ची है ना उसके ऊपर का जो स्टेम वाला पार्ट होता है ना उसको इस तरह से निकाल दीजिए चम्मच की मदद से, और मिर्ची को भी डाल दीजिए, टमाटर भी डाल दीजिए, और जो ऑयल जिसके अंदर हमने इसको पकाया ना वो डाल दीजिए। जितना हो सके ना उतना उसको घिस घिस के ऑयल को अच्छे से डाल दीजिएगा, क्योंकि सारा टेस्ट जो है ना वो उसके अंदर है, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमने इन सबको अच्छे से डाल दिया। अब इसके अंदर मसाले कर देंगे। तो नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, 1 चम्मच, और आधा चम्मच इसके अंदर डालना है भुने जीरे का पाउडर, वो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर जो कि तीखी नहीं है, आप चाहे तो तीखी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने मिर्ची जो है वो तीखी ऐड करी है। अब इन सबको अच्छे से क्रश कर लेना है, अच्छे से नहीं मतलब थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से दरदरा पीसा है। हम दरदरा इसलिए पीसे हैं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमें मतलब आगे भी हमें एक चीज़ ऐड करनी है जो कि थोड़ी सी कम पीसनी चाहिए, इसीलिए हम इसको दरदरा पीस रहे हैं। क्योंकि जब हम धनिया डालेंगे ना इसके अंदर खूब सारा, तो धनिया के चंक्स जो है ना वो चटनी के अंदर दिखने चाहिए, और जो टमाटर और आम डाला है ना वो अच्छे से उसकी प्यूरी बन जानी चाहिए। तो क्रश कर लेना है खूब सारा हरा धनिया फ्रेश डाल करके, और ये हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने कोई भी कलर नहीं ऐड किया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करी है जिससे कि ये सुंदर दिखे, पर ये जैसे दिख रही है ना ये बिल्कुल वैसी ही एकदम टेस्टी है। तो ये ट्राई कर लीजिए। और इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आप लोग स्किप करोगे तो चलेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरह से बनाइएगा, वरना फिर आप कहोगे कि नेहा और नैया की रेसिपीज़ अच्छी नहीं थी। तो ये देखिए ये है ना एकदम सुंदर दिख रही हमारी चटनी। तो बना दीजिए और खट्टी मीठी इस चटनी के मज़े लीजिए गाइस।